जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी का बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी वो साथी जिनका सपना है कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज यहाँ पे लेके आया हूँ, एक एक चीज़ को आराम से समझते जाएंगे और ये आपके लिए इतना बेनिफिट है कि अगर आपने पूरा वीडियोस देखा तो आपको स्ट्रेटजी में पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना चाहिए। और जो लर्नर है उनके लिए खास करके बिल्कुल वीडियो को आराम से एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, एक एक स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में कई और भी ज्यादा मतलब इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे नेवल एकेडमी है। अब इसमें आर्मी, एयरफोर्स और ये जो कोस्ट गार्ड वगैरह जो भी चीजें सब इसमें रहते हैं साथ में। एनडीए का मतलब यही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए और एनए नेवल एकेडमी ये दो अलग अलग वैकेंसियां हैं जो आई हुई है। यहाँ पे देखेंगे इनके लिए कुल मिला के 395 सीट्स दिया गया है। 395 सीट्स है हमारे पास, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है डेट टिल 10 जनवरी, मतलब अभी से स्टार्ट हो गया है, 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ है जैसा कि आपको पता है। तो ये अभी 10 जनवरी तक लास्ट डेट है इसका। तो आप ये अच्छा आप जानते हैं कि इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। यूपीएससी मतलब क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। तो बाद में साइड की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप जानते ही हो। तो इसलिए आप समय के रहते ही बहुत अच्छे टाइम पे ही आप कर लेंगे, ठीक है, मतलब ताकि साइड का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यू ना हो। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, वो भी मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से जाना है, ठीक है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारे बच्चे पूछे, तो वहां से भी आप कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जानना चाहेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी जो फॉर्म भरा जा रहा है इसका लास्ट डेट 10 जनवरी है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और इसकी एज के बारे में बात करूं तो एज इसका, अगर मैं मतलब एज की क्राइटेरिया क्या रहेगी, किस कौन से एज वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, तो जिनका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में, ठीक है, मतलब 2004 से 2007 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में, अगर वो अनमैरिड है, ठीक है, मैरिड नहीं चलेगा, अनमैरिड है तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अनमैरिड, ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर इंडियन आर्मी का जो अगर आप फॉर्म भरेंगे इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप केवल 12th पास होंगे तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। अगर आप 12th पास है तो इंडियन आर्मी का बहुत अच्छे से आप भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए अकेले अगर इंडियन आर्मी की बात करूं तो 395 में से 208 सीटें फिक्स हैं। और फीमेल के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है वो सभी फीमेल के लिए 10 एक जो है रिजर्व सीट रखा गया, मतलब 10 सीटें फिक्स हैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 12th पास होना चाहिए, ऑल स्ट्रीम, मतलब कोई सा भी स्ट्रीम से आप रहेंगे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड सो ऑन, तो आप पढ़ सकते हैं, केवल आप 12th पास होना चाहिए, ठीक है, आर्मी के लिए। और अगर वही बात करें जैसे इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, अगर इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें। कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे ये बोले कि सर निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग होना ही होना है, निगेटिव मार्किंग रहेगा और पहले से भी आ रहा है तो अभी भी है, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लो तो एग्जाम पैटर्न रिटन होगा। क्या होगा, एग्जाम पैटर्न रिटन टाइप का होगा और 900 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा, 900 मार्क का होगा। पूरे आपको 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे और 900 मार्क का रिटन एग्जाम होगा। इंटरव्यू के बारे में बात करूं, मतलब रिटन और इंटरव्यू दोनों होगा, तो रिटन आपका 900 मार्क का और इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क का ही होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अच्छा कई बच्चे ये भी पूछे कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, तो हम ये कहेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होगा, मतलब कि अलग अलग राज्य में आप दे सकते हैं, कहीं भी आप जहां भी हो हर जगह अवेलेबल होगा सेंटर, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के लिए वहां पे जाके आप देखेंगे, उस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होगा एग्जाम सेंटर। अब हमने ये जाना कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एक बार एलिजिबिलिटी देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई से 2004 के बीच से
1 जुलाई 2007 के बीच में अगर अनमैरिड है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो जो इसका फीस होता है ऑलमोस्ट इसका जो 100 रुपया होना चाहिए। ठीक है, 100 रुपया। और अगर अदर कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट के लिए जैसे ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की बात कर रहा है, बाकी सबके लिए जो है कोई फीस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना। अब ये तो रहा फॉर्म की बात। अब मैं सिलेबस आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी आज आपको सिलेबस बताऊंगा और इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पूरा देखते समझते फॉलो करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए तैयारी करना। जो लर्नर है उनके लिए तो और अच्छा होगा। तो इसमें 2 पैटर्न रहेगा सिलेबस का, एक तो मैथ्स रहेगा, दूसरा हमारा जनरल एबिलिटी रहेगा। दूसरा क्या होगा, जनरल एबिलिटी। तो मैथ्स में क्या क्या चैप्टर आएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। मैथ में आप जानते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज द इम्पोर्टेंट। एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में बात करें, एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस आप बहुत अच्छे तरीके से 12th में आप जाते हैं तो पढ़ते हैं कैलकुलस के बारे में, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये पूरे आपको कैलकुलस, इंटीग्रेशन वगैरह सब चीज इसमें आ जाएगा। तो इसे भी बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना, वेटेज बहुत अच्छा रहेगा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा इसको आपको जरूर से जरूर कवर करना है। तो ये आपने देखा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं सांख्यिकी के बारे में, जिसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ये सारे चैप्टर आपको जो है आपको आराम से पढ़ने, मैथ्स में इतने चैप्टर को पढ़ने हैं, इतना जरूर से जरूर कवर करके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनरल एबिलिटी के बारे में बात करूं तो इंग्लिश। अब यहाँ पे चूंकि आप एनडीए के बारे में बात करें तो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यू नो डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो उसमें विदाउट इंग्लिश यू कैन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। फिर जनरल एबिलिटी में फिजिक्स का रोल ठीक ठाक रहेगा, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस में सब कुछ आ जाएगा, वो भी रहेगा। और फिर मैं अगर हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इंटेलिजेंट एंड पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है। कहाँ से इसको कहाँ से कैसे पढ़ना है, इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे ये बताना है कि स्कोरिंग टॉपिक कहाँ है। आपको बहुत फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़िए और सभी के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, उस पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। अच्छा, कई बच्चों ने कहा सर इंग्लिश के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मुझे एनडीए हो, डिफेंस हो, या क्लर्क हो, या अग्निवीर हो, तो इसके लिए कुछ सोचना नहीं। इंग्लिश मैं खुद ही अपने यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी पे ही पढ़ाता हूँ। वहां से पूरे वोकैब्स को ट्रिक के साथ में पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, वहां से आप जाके देख लेंगे। और इंग्लिश के लिए जो एक एसके की बुक आती है उसको मैंने पूरा फॉलो कर रखा है। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। हर एक चैप्टर को कैसे कवर करना है, किस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करना है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 5 सालों तक जो भी अभी पेपर में पूछा जा रहा है उसी के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये मुझे नहीं समझ में आया, इसके बारे में कुछ बताइए, तो अगला वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।